एक इशू ये बहुत ज़्यादा लड़कियों में होता है कि उनके पैंटी का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, वहाँ पर अलग से हमें कुछ दिखाई, हाँ ब्लीच टाइप का दिखाई देने लगता है, तो उन्हें लगता है कि अब उनकी जो पैंटी है वो गंदी हो गई या उनके वजाइना से कुछ गंदगी निकल रही है। सी ब्लीचिंग ऑफ योर पैंटी एरियाज, जहाँ आप देखते हैं कि वाइट कलर का एक स्टेन सा आ जाता है पैंटी में, ये बिल्कुल, तो ये वाला जो पीएच है ये एसिडिक है, तो आपको जो ब्लीच आपकी पैंटी के कलर पे दिख रहा है वो इस एसिड की वजह से है। तो दिस इज नॉर्मल। तो अगर आपकी पैंटी कभी भी स्टेन हो रही है, खराब हो रही है, तो आपके अंदर कोई गंदगी कि वजाइना का एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए, दैट इज पिंक। बोला जाता है कि अगर आपके वजाइना का कलर डार्क है तो आप ये क्रीम लगा लीजिए, ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, ब्राइटनिंग लाइटनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं वजाइना के लिए भी। देखो, वजाइना का कलर जो हमें बाहर दिखता है, मतलब वल्वल एरिया जो हमारा स्किन एरिया है, कुछ लोगों का ना वो डार्क और पिगमेंटेड ही होता है। तो वजाइना का कलर वैसे तो स्किन कलर है, बट देयर आर फ्यू पीपल जिनका वो कलर थोड़ा, ट्रेंड चल रहा है कि पाइनएप्पल खाने से आपका वजाइना का जो ओडर है वो सही रहता है, या पाइनएप्पल खाना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि पाइनएप्पल में जो विटामिन्स हैं उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बॉडी के नेचुरल टॉक्सिन्स को निकालते हैं। तो आपकी जो नॉर्मल स्वेट में ओडर होती है वो डेफिनेटली बेटर हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम हैं। सो बट इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि पाइनएप्पल खाने से वजाइना की ऑर्डर स्वीट हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी। दिस इज बेसलेस। ओके, तो वजाइना में इचिंग की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उनकी डे टू डे लाइफ भी हैम्पर होने लगती है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्यों होने लगती है? अब सी इचिंग के ना मल्टीपल रीजंस हैं। अब कई बार टाइट अंडरवेयर्स पहनने से, टाइट पैंट्स पहनने से कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको ना थोड़ी सी भी वेटनेस बर्दाश्त नहीं होती, तो दे स्टार्ट यूजिंग पैंटी लाइनर्स। सो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि ये वहाँ पे ना मॉइस्चर इकट्ठा करते हैं, और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन या स्किन इरिटेशन, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं, वो होने लगता है, विच कैन बी अ कॉज ऑफ इचिंग इन योर स्किन। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं या सिंथेटिक जो पैंटीज हैं वो यूज़ करती हैं, क्या उनमें वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? डेफिनेटली, बिकॉज जो सिंथेटिक ब्रीदेबल, जो हम कहते हैं ना ब्रीदेबल फैब्रिक पहनना चाहिए, कॉटन इज द बेस्ट फैब्रिक। तो जितना आप कॉटन पहनेंगे उतनी आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, और उतना अगर स्वेटिंग नहीं होगा तो मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होगा, और मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होगा तो ड्राइनेस और ये सारी जो इचिंग की प्रॉब्लम है ये सब नहीं। जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स होते हैं उनको यूज़ करने से वजाइना में एलर्जी या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सच्चाई है इस बारे में? उन सब में सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ये जितने भी सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं इरिटेंट हैं या केमिकल्स हैं। बहुत लोगों को इन चीज़ों से कॉन्डोम एलर्जी हो जाती है। तो वजाइना से डिस्चार्ज आना कब नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है? कभी आपको ऐसा लगे कि कलर चेंज हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, वो क्लम्स की तरह थोड़ा ज़्यादा चीज़ी आने लग रहा है, या फिर उसमें स्मेल आ रही है, तो वो डेफिनेटली एक एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो साबुन से क्लीन करना वजाइना सही है या नहीं? नॉर्मल पानी से, या कोई भी माइल्ड सोप, या फिर कोई भी माइल्ड शावर जेल, या जो बिल्कुल माइल्ड होते हैं जिसमें केमिकल इरिटेंट्स नहीं होते, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट इज ऑलवेज अ रनिंग वाटर विच कैन बी अ ल्यूकवार्म और अ नॉर्मल वाटर, जो आप मान लीजिए एक 25-26 साल की लड़की है, कुछ दिनों से अचानक उसके वजाइना में काफ़ी ज़्यादा खुजली हो रही है, अचानक से डिस्चार्ज होने लग रहा है, डिस्चार्ज का कलर बदल गया है, उससे बहुत ही गंदी और फाउल स्मेल आ रही है, लेकिन वो उसे लंबे समय तक इग्नोर कर रही है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन है, उन्हें शर्म आ रही है कि इस बारे में वो किससे बात करे, और लंबे समय तक इग्नोर करने की वजह से आगे चलकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस होने लग रहे हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, और वजाइना से रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। अक्सर ये गलतियां बहुत सारी महिलाएं अपने आए दिन करते रहती हैं और इसके बारे में बातचीत नहीं करती हैं, क्योंकि या तो उन्हें इस बारे में बात करने से शर्म आती है, या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब इस तरह की चीजें उनके साथ होना नॉर्मल है और कब अब नॉर्मल है। तो ऐसे में हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम वुमेन वजाइनल हेल्थ के बारे में बहुत ही डिटेल में बातचीत करेंगे, समझेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज आना कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल नहीं है, उससे जो स्मेल आती है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कलर क्या बताता है, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे मिथ्स तोड़ने की कोशिश करेंगे जो आए दिन लड़कियां अपनी डेली लाइफ में करते रहती हैं। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रौनक खंडेलवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट मदरहुड हॉस्पिटल में।
तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए जिसके बारे में जो महिलाएं हैं ज़्यादातर बात नहीं करती, अवेयर भी नहीं होती। और आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे इस तरह के मिथ्स लेकर के, जिसे सुनकर आपको भी कई बार शॉक लग जाता होगा कि कहाँ से आ रही हैं ऐसी इस तरह की चीज़ें। तो इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? ये बात बिल्कुल सच है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स किसी और चीज़ के लिए आते हैं और अब जब हम उनसे उनके वजाइनल हाइजीन रूटीन के बारे में पूछते हैं तो हमें लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनली चल रही हैं और बिल्कुल। लोगों को पता नहीं है। लोग अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने पेरेंट्स से भी खुल के बात नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी कॉमन इन यंग फीमेल्स ऑल्सो, इवन इन एल्डरली फीमेल्स ऑल्सो। करेक्ट। दिस इज़ वेरी कॉमन। बिल्कुल, ये चीज़ आपने सही कही कि ट्रेडिशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो होती हुई आ रही है और उनको ना अवेयरनेस इस चीज़ की, ना इन्फॉर्मेशन है, तो उन्हें लगता है हमारे साथ हो रहा है तो शायद सबके साथ होता होगा, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। ओके, पीरियड्स के बाद वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मल होता है, एक हद तक नॉर्मल होता है। तो वजाइना से डिस्चार्ज आना कब नॉर्मल है, कब अब नॉर्मल है? अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। सो बेसिकली वजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा मॉइस्ट रहता है, जैसे कि हमारा मुंह हमेशा मॉइस्ट रहता है। तो हमारे वजाइना, हमारा वल्वल एरिया वो एरिया होता है हमारे प्राइवेट पार्ट्स का जो हम बाहर से देख पा रहे हैं। वजाइनल एरिया, उसके अलावा सर्विक्स जो यूट्रस का माउथ होता है और यूट्रस, इन सब में कुछ इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। इन सिक्रीशंस में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ म्यूकस होता है और कुछ मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। ये सिक्रीशंस हमारी वजाइना की गुड हेल्थ के लिए ही होते हैं। तो वजाइना में डिस्चार्ज होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वजाइनल डिस्चार्ज इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर गुड हेल्थ ऑफ वजाइना। सो व्हेनेवर ये वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल कब होता है और एबनॉर्मल कब होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो यूजुअली वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है। इट कैन बी स्टिकी समटाइम्स, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी पीरियड्स की डेज ऑफ साइकिल के हिसाब से चेंज हो जाती है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज में यूजुअली कोई स्मेल नहीं होती है, उसकी वजह से पेशेंट को कोई इचिंग नहीं होती है। तो ये एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। कभी आपको ऐसा लगे कि कलर चेंज हो गया है, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, वो क्लम्प्स की तरह थोड़ा ज़्यादा चीज़ी आने लग रहा है या फिर उसमें स्मेल आ रही है, तो वो डेफिनेटली एक एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने जैसे हमें कलर बताया कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हल्का स्टिकी होना चाहिए, दिस इज नॉर्मल। बहुत सारी लड़कियों के साथ इश्यू होता है कि पीरियड्स खत्म हो गए, उसके कुछ टाइम के बाद उनको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो चीज जैसा हो रहा है, फटे हुए दही जैसा हो रहा है और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, फिशी स्मेल आ रही है। तो क्या ये एक रेड फ्लैग हो सकता है? दिस इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग साइन। अगर आपका चीज़ी दही जैसा, फटा फटा दही जैसा डिस्चार्ज हो रहा है जिसके अंदर से स्मेल आ रही है, और यूजुअली ये वाला डिस्चार्ज में इचिंग भी बहुत होती है। बहुत itching ये होता जो है ये ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन का एक साइन होता है। और फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। मतलब कुछ स्टडीज ऐसी भी हुई हैं जहाँ पे बहुत सारे वजाइनल डिस्चार्ज सैम्पलिंग जब किसी एक बड़े नंबर ऑफ फीमेल्स में किया गया है तो 30%, 20-30% फीमेल्स में ईस्ट इन्फेक्शन पाया गया है। सो ईस्ट इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। तो अगर ऐसा कोई भी साइन आ रहा है, चीज़ी डिस्चार्ज जिसमें इचिंग हो रही है, जिसमें फाउल स्मेलिंग आ रही है, जिसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो वो डेफिनेटली ईस्ट इन्फेक्शन का साइन हो सकता है या किसी और वजाइनल इन्फेक्शन का, जो डॉक्टर देख के आपको बता सकते हैं। तो कभी कभी होना ये नॉर्मल है या हर पीरियड्स के बाद, या नॉर्मल अगर बिना पीरियड्स के भी हो रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल? सी दिस टाइप ऑफ डिस्चार्ज स्पेसिफिकली, जो चीज़ी डिस्चार्ज है जिसकी वजह से इचिंग हो रही है या फिर जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, दिस इज नेवर नॉर्मल। ये किसी भी दिन पे नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है वो ट्रांसपेरेंट, समटाइम्स स्टिकी, समटाइम्स थिन, मतलब पतला होता है, कभी कभी वो लास्ट के दिनों में गाढ़ा होने लगता है, वो उसी तरह का होता है और वो हमेशा वाइट ही कलर का होगा। ठीक है, ओके। डिस्चार्ज की वजह से डॉक्टर एक इशू ये बहुत ज्यादा लड़कियों में होता है कि उनके पैंटी का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, वहां पर अलग से हमें कुछ दिखाई, हाँ, ब्लीच टाइप का दिखाई देने लगता है। तो उन्हें लगता है कि अब उनकी जो पैंटी है वो गंदी हो गई है, उनके वजाइना से कुछ गंदगी निकल रही है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर बात नहीं करती हैं, या फिर हम लोग कॉमन अपने हाउस होल्ड्स में देखते हैं कि अपनी पैंटी को छुपा छुपा करके रखती हैं। तो ऐसे जो ब्लीच टाइप का निकल के पैंटी का कलर चेंज हो जाता है डिस्चार्ज की वजह से, क्या ये भी एक रेड फ्लैग है या दिस इज नॉर्मल? सी ब्लीचिंग ऑफ योर पैंटी एरियाज, जहाँ आप देखते हैं कि वाइट कलर का एक स्टेन सा आ जाता है पैंटी में, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग, बस हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि जो हमारा वजाइना है उसका एक पीएच है। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे वजाइना में एक
एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टो एसिड बेसिलस कहते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस हो रहा है ये वहाँ पे ग्लाइकोजन को चेंज करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड इज एन एसिड जिसकी वजह से वजाइना का पीएच हमेशा एसिडिक होता है, समवेयर अराउंड 4.2 टू 4.5 काइंड ऑफ ठीक है। पीएच। तो ये वाला जो पीएच है ये एसिडिक है, तो आपको जो ब्लीच आपकी पैंटी के कलर पे दिख रहा है वो इस एसिड की वजह से है। तो दिस इज सो दिस इज नॉर्मल। तो अगर आपकी पैंटी कभी भी स्टेन हो रही है, खराब हो रही है, तो आपके अंदर कोई गंदगी नहीं है, ये आपका नॉर्मल वजाइनल पीएच है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके। आपने पीएच की बात की, तो आजकल बहुत सारे मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिसमें बोला जाता है कि आपको ये इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए, इससे आपका वजाइना का जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। क्या हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स की नीड होती है अपने वजाइना के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए? सी देर आर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वजाइना में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये सिक्रीशंस होते हैं वजाइना की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो नेचुरली हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि वजाइना नेचुरल क्लीनर है, ओके। राइट। सो अब हम आजकल इतने सारे इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ गए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, बट हाँ ओवर हाइप्ड ज़रूर है, अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना चाहिए। सो आप कितना ही अगर क्लेम करें या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, तो आपका पीएच बैलेंस आपको चेक करना पड़ेगा कि वो पीएच वही पीएच होना चाहिए जो आपका वजाइना का पीएच है। बट मोस्ट ऑफ दीज इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स ये हमारा जो वजाइनल पीएच है उसको डिस्टर्ब करते हैं, हमारा जो नॉर्मल बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आप कोई भी अगर इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आप तभी यूज़ करें व्हेन इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी। और कब जरूरी होता है ये? जैसे इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स यूजुअली अगर किसी को हर टाइम स्वेटिंग की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है तो वो कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज। बट नॉर्मली जो वजाइना का ओडर होता है, जैसे हमारा किसी का भी एक अपना एक बॉडी का ओडर होता है, वो वैसा ही ओडर होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग फीमेल्स के लिए उन्हें कभी अपने वर्क प्लेस पे अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वो समटाइम्स दे कैन यूज दीज थिंग्स। बट हमेशा वॉशेज यूज करना, इंटीमेट वॉश यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड। ओके। तो अगर कोई फ्रीक्वेंटली इस तरह के इंटीमेट वॉश यूज कर रहा है तो क्या उससे, आपने जैसे कहा कि कई बार आपके वजाइना के नॉर्मल पीएच को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उससे भी दिक्कत बढ़ सकती है? हाँ, अगर हमारा नॉर्मल पीएच डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ये गुड बैक्टीरिया है ये उसको बैड बैक्टीरिया ओवर पावर कर देता है। यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को स्किन इरिटेशन, इचिंग और ये इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करने से प्रॉब्लम हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो क्लेम कर रहे हैं, पहले हमें ये भी वेरीफाई करना ज़रूरी है कि वो बहुत ही माइल्ड होने चाहिए, ठीक है, उनके अंदर कोई केमिकल इरिटेंट नहीं होना चाहिए, और उनका जो पीएच है वो हमारा जो नेचुरल वेजाइनल पीएच है उसको मिमिक करना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4.2 4.5। इट हैज टू बी एसिडिक। ओके, एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वजाइना को क्लीन करने के लिए जैसे ये तो आ गए कि इंटीमेट वॉशेस वगैरह लोग इतने ज़्यादा बेच रहे हैं, पहले यूजुअली लोग साबुन से भी कर लेते थे कई बार, तो साबुन से क्लीन करना वजाइना सही है या नहीं? ये जो वल्वा वॉश हो रहा है, हम बेसिकली जो बाहर से हमारा प्राइवेट पार्ट्स देखते हैं उसमें हम 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन देखते हैं जिसको हम लिप्स भी कह सकते हैं, और वही पार्ट हम वॉश करने के लिए आपको समझाते हैं। इट इज सिंपल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में उसे समझाऊं तो हम नोज के बाहर वॉश करते हैं, हम नोज के अंदर फिंगर डाल के वॉश नहीं करते। सिमिलरली वजाइना को वॉश नहीं करना है। जो वल्वल एरिया है स्पेसिफिकली जो वहाँ फोल्ड्स होते हैं, वहाँ यूजुअली होता क्या है कि हमारा जो नॉर्मल सिक्रीशन है वो जाके वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे स्मेल आने लगती है या कभी आगे जाके इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आपको वही एरिया नॉर्मल पानी से या कोई भी माइल्ड सोप या फिर कोई भी माइल्ड शावर जेल या जो बिल्कुल माइल्ड होते हैं जिसमें केमिकल इरिटेंट्स नहीं होते, वो आप यूज कर सकते हैं। बेस्ट इज ऑलवेज अ रनिंग वाटर विच कैन बी अ ल्यूकवार्म और अ नॉर्मल वाटर जो आप नॉर्मल नहाने के टाइम पे यूज करते हैं। और बार बार वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो सुबह नहाते टाइम पर वॉश कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी टाइम पे उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। बस उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही करना है। एवरी टाइम व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, आप जब भी नहाने जा रहे हैं, आप एक नॉर्मल माइल्ड सोप, जो एक माइल्ड सोप होता है, उसको अगर आप यूज कर लेते हैं या फिर सिर्फ आप पानी से उसको वॉश करते हैं, उतना ही सफिशिएंट है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो वहाँ सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाते हैं उसको आप आगे से पीछे पूरा क्लीन कर लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे वजाइना में इस तरह की प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो इचिंग हो जाती है, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स के बाद या पीरियड्स के पहले भी या डिस्चार्ज के टाइम पर इचिंग की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वजाइना में इचिंग की वजह से वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि उनकी डे टू डे लाइफ भी हैम्पर होने लगती है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्यों होने लगती है? अब सी इचिंग के ना मल्टीपल रीजंस हैं। अब कई बार टाइट अंडरवेयर्स पहनने से, टाइट पैंट्स पहनने से
कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको ना थोड़ी सी भी वेटनेस बर्दाश्त नहीं होती, हाँ। तो दे स्टार्ट यूजिंग पैंटी लाइनर्स। हम्म, सो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं कि ये वहाँ पे ना मॉइस्चर इकट्ठा करते हैं, और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन या स्किन इरिटेशन, जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं, वो होने लगता है, विच कैन बी अ कॉज ऑफ इचिंग इन योर स्किन। ओके। सो एंड समटाइम्स द इचिंग इज बिकॉज, जैसे पहले आप कह रहे थे कि जो ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी इचिंग हो सकती है। तो आप कौन सा पैड यूज़ कर रहे हैं, आप मेंसेस के टाइम पे कितनी बार अपना पैड जो है वो टाइमली चेंज चेंज कर रहे हैं, अराउंड 6 to 8 आवर्स में आपने चेंज कर लेना है। आप बहुत टाइट अंडरवेयर्स नहीं पहनेंगे, आप बहुत टाइट पैंट आपको नहीं पहनना चाहिए, एकदम कॉटन का ब्रीदेबल अंडरवेयर्स जो होते हैं वही आपको पहनना होता है। और उसके अलावा आपका हाइड्रेशन एंड गुड एंड बैलेंस डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इचिंग में आपने जैसे कहा कि कई बार लोगों को, जो लड़कियां होती हैं, उनको बिल्कुल भी वेट वजाइना बर्दाश्त नहीं होता, पैंटी लाइनर्स का यूज करने लगती है। डेली पैंटी लाइनर्स यूज करना सेफ नो है? नो, पैंटी लाइनर्स शुड नॉट बी यूज डेली, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो एक मॉइस्चर का एरिया है, हाँ। टाइट हो जाता है, मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से इचिंग होना, रैश होना, ये बहुत कॉमन होता है। पैंटी लाइनर्स की वजह से हो सकता हाँ, है। बिकॉज अगर आप रेगुलरली उसको हम्म, यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। कभी कभी यूज करना, कभी दैट इज कभी यूज करना इज ओके, बट अदरवाइज जैसे इट्स अ नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, तो नॉर्मल। आपको यूज ही नहीं करना है। अगर आपको डेली यूज करना पड़ रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डिस्चार्ज, और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। सैनिटरी पैड्स के टाइम पर भी आपने जैसे कहा 6 से 8 घंटे में बदलना चेंज करना ज़रूरी है। चाहिए, हाँ। कई लड़कियां नहीं बदलती हैं। इवन बहुत सारे सैनिटरी पैड को यूज़ करने की वजह से भी उनको इस तरह की दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे में टैम्पॉन्स या कप्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, या कई बार वो भी प्रॉब्लम देने लगता सी, है? मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स और सैनिटरी पैड्स इज अ पर्सनस चॉइस। हुँ, आपको यूज करने का तरीका सही पता होना होना चाहिए, चाहिए। और एक ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है। हुँ, हुँ, बट सबको ही हाइजीन मेंटेन करना है, रेगुलर बेसिस पे उसको चेंज करना है। हुँ, चेंज ना कर पाना वाला तो प्रॉब्लम, आप मतलब वो प्रॉब्लम इनवाइट करने वाली दिक्कत है। हाँ, आप अगर अपने वर्क प्लेस पर भी हैं तो भी आप कैरी करो, एंड देन यू हैव टू चेंज इट। सो मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स और जैसे कि सैनिटरी पैड्स है, ये एक पर्सन की चॉइस होती है कि उनको क्या ज़्यादा कंफर्ट है यूज़ हुँ, करने में। बट सारी चीज़ें 6 to 8 आवर्स में चेंज करना पड़ता है, और टैम्पॉन्स के साथ प्रॉब्लम है, लोग टैम्पॉन इंसर्ट करके भूल जाते हैं। हाँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हुँ, तो जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक मीडियम है जहाँ पे बैक्टीरिया, फंगल्स, यीस्ट, ये सब बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, हुँ, उनका खाना है ये। तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं करेंगे तो आपको स्किन पे इरिटेशन होगी, उसके साथ साथ डिस्चार्ज एबनॉर्मल होगा, वजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, हुँ, और ये फ्रीक्वेंटली बढ़ जाते हैं। करेक्ट। कई बार ईस्ट इन्फेक्शन इतना डीप पेनिट्रेट कर जाता है वजाइनल वॉल को कि लोगों को काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं होता है। अच्छा, उनको बहुत लंबे समय तक दवाइयों पे रहना पड़ता है। ओके। तो इसमें आपको वजाइनल हेल्थ मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा वजाइनल ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स हुँ, इट्स अ रूटीन हाइजीन प्रोसेस जो कि बहुत सिंपल है, करेक्ट। और उसको वैसे ही मेंटेन करना है। बिल्कुल। डॉक्टर, वजाइना में ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से वो कई बार इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि उनकी रोज़मर्रा के जो काम है वो हैम्पर होने लगता है। तो हम्म। वजाइना बोला जाता है कि वेट ही रहना चाहिए। तो इस बात में पहले तो ये बताइए कि कितनी सच्चाई है? और अगर वजाइना में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों होता है फिर ये? सी, वजाइनल डिस्चार्ज वजाइना को वेट रखता है ना? सो अगर आपका डिस्चार्ज डिस्टरप्ट हुआ है, हुँ, डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी चेंज हुई है या पीएच चेंज हुआ हुँ, है, तो आपको ड्राइनेस फील होती है। हमारे टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनने से उससे भी प्रॉब्लम होती है। हुँ, कुछ लड़कियों को, जो कि बहुत कॉमन है, स्ट्रेस, हाँ, पानी कम पीना, हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन ना करना, हुँ, और बहुत टाइट पैंट्स पहनना, विच इज़ अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस अमंगस्ट पीपल। हुँ, इन सब वजहों से ड्राइनेस बढ़ती है। और बहुत जो कम टाइम पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शंस की वजह से ड्राइनेस बढ़ हुँ, जाती है, और कभी आप कोई ऐसे हार्मोन्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्राइनेस हो सकती है, या पीरियड्स का कुछ डेज ऐसा होता है, या फिर हम जैसे पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स को ड्राइनेस बहुत होती है, जिनका हुँ, पीरियड्स आना बंद हो गया है, या ओके, डिलीवरी के कुछ टाइम बाद लोगों को जब उनकी ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाती है तो उनको थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि उनका ईस्ट्रोजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, हुँ। उसकी वजह से उनको ड्राइनेस बढ़ने लगती है। ओके। तो जैसे आपने पहले कहा कपड़ों को, तो कपड़ों को लेकर के हमें प्लीज़ बताइएगा कि जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं या सिंथेटिक जो पैंटीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, हम्म। क्या उनमें वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा यस, होती है? डेफिनेटली, बिकॉज जो सिंथेटिक ब्रीदेबल, जो हम कहते हैं ना, ब्रीदेबल फैब्रिक हुँ, पहनना हुँ। चाहिए, कॉटन इज द बेस्ट फैब्रिक। बेस्ट तो फैब्रिक है। आपको जो कॉटन फैब्रिक है वही बेस्ट है, हुँ, क्योंकि वो ब्रीदेबल है। हुँ, तो जितना आप कॉटन पहनेंगे उतनी आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं नहीं होगी, होगी, हाँ। और उतना अगर स्वेटिंग नहीं होगा तो मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होगा, और मॉइस्चर नहीं इकट्ठा होगा तो ड्राइनेस और ये सारी जो इचिंग की प्रॉब्लम है ये
सब नहीं होगी। ठीक है। तो अगर जैसे वजाइनल ड्राइनेस और इचिंग की प्रॉब्लम आपने बताया कि इन कारणों से हो रहा है, तो अगर किसी को हो रहा है तो फिर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन से एक बार हम यूजुअली पेशेंट्स को पहले एग्जामिन करते हैं, और वजाइनल इन्फेक्शन के ना बहुत सारे कॉजेज होते हैं। मतलब अगर मैं कॉमनली आपको बताऊं तो कैंडिड इन्फेक्शन, जो ईस्ट इन्फेक्शन हम बात कर रहे थे, फिर एक ट्राइकोमोनाज होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। तो देयर आर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियाज और फंगस है जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। तो हम कंसिस्टेंसी देख के, कलर देख के हमें एक आइडिया लग जाता है, उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ खाने की, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वजाइनली इंसर्ट करके उसको करेक्ट किया जा सकता है। कितने बट दिन में ठीक हो जाता है ये? सी, इट डिपेंड्स कि कितने दिन से ये चीज़ चल रही चल थी, रही है है, ना, एंड ओके। व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन अ पेशेंट इज कैरिंग, हम्म। और उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट दे देते हैं पेशेंट को, और पेशेंट्स को बोलते हैं आप फॉलोअप में दिखा लीजिए और उससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बट इट इज़ अ क्यूरेबल प्रॉब्लम। ठीक हो आपको ये सकती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक नहीं होगा, हम्म। या हमेशा स्मेल आती रहती है, हाउ डू आई मैनेज इट, तो इट इज़ अ मैनेजेबल थिंग। ठीक है। अब वजाइना से अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो इसमें भी हम कब कंसिडर करें कि ये नॉर्मल है कि नहीं है? क्योंकि कई लोगों के बॉडी ऑर्डर ही वैसे होती है कि स्मेल आती रहती है, और कई बार वजाइना से बहुत ही फाउल स्मेल आने लगती है, तो वो परेशान हो जाती हैं और मतलब सोशलाइज़ भी नहीं कर पाती हैं लड़कियाँ। तो फिर सी उस टाइम क्या करें? यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो उसमें ना कोई ओडर नहीं होती है। वो आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो बॉदरसम ओडर अगर उसमें आ रही है, अगर उसमें ऐसी कोई स्मेल आ रही है जो आप नोटिस कर रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है। एंड यूजुअली ये स्मेल तभी आती है जब आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर आप पीरियड्स में आप अपने पैड्स टाइमली चेंज नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको स्किन पे इचिंग या रैश हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो गया है, तब ऐसा होता है। सो अभी अगर वजाइना में कभी भी किसी को ओडर आ रही है, तो आप पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट किया जाएगा, नहीं तो आप अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन, जैसे कुछ हम जैसे बात करें प्रोबायोटिक्स की, तो जैसे मैंने बताया था कि एक नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होता है हमारे वजाइना में, जो कभी कभी कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ करने की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक्स भी देते हैं पेशेंट्स को, जो कि आपका नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है उसको हेल्प करता है वहाँ ग्रो करने में। जो कि आप नॉर्मल खाने में, जैसे कर्ड हो गया, फिर आपके जितने सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, वजाइना से स्मेल आने के लिए आजकल बहुत सारे लोग जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिसमें स्प्रेज भी बेचते हैं कि आप वजाइना के अराउंड में ये लगाइए तो आपके वजाइना से अच्छी खुशबू आएगी। तो वजाइना का खुशबूदार होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। रादर ये जितने भी सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें केमिकल्स हैं, और क्योंकि इनमें केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स आपकी उस प्राइवेट एरिया की स्किन को इरिटेट करते हैं। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म पे बेनिफिट मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए दे आर नॉट कंप्लीटली सेफ। और हम उसको ऐसे पुट अप कर सकते हैं कि ओनली व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी यू शुड यूज इट ओकेजनली, अदरवाइज अवॉइड यूजिंग दिस थिंग्स। जैसे हमने बात की कि स्मेल की, तो उसी तरह कलर को लेकर के भी बहुत ज्यादा बातचीत होती है कि वजाइना के एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए, दैट इज पिंक। बोला जाता है कि अगर आपके वजाइना का कलर डार्क है तो आप ये क्रीम लगा लीजिए, ये प्रोडक्ट लगा लीजिए, ब्राइटनिंग लाइटनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं वजाइना के लिए भी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करना सेफ है, और सच में वजाइना का कलर पिंक ही होना चाहिए? देखो, वजाइना का कलर जो हमें बाहर दिखता है, मतलब वल्वल एरिया जो हमारा स्किन एरिया है, कुछ लोगों का ना वो डार्क और पिगमेंटेड ही होता है। तो वजाइना का कलर वैसे तो स्किन कलर है, बट देर आर फ्यू पीपल जिनका वो कलर थोड़ा पिगमेंटेड और डार्क होता है इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी पार्ट्स। इसका एक कॉमन रीजन हार्मोनल हो सकता है, इसका एक कॉमन रीजन जेनेटिक्स भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में सारी फीमेल्स का ऐसा ही होता है। और उसका कभी कभी आपकी फूड हैबिट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो स्किन में डर्मेटाइटिस या स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से वो कलर जो डार्क हो जाता है। अब जितने भी ये लाइटनिंग और ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो आप कितना भी यूज़ कर लीजिए, आप ये मान करके चलिए कि इनका कोई रिजल्ट आने वाला है नहीं। ठीक है, फेक है ये दिस इज कम्प्लीटली अनट्रू। अगर आपका पिगमेंटेशन बढ़ते जा रहा है, तो रैदर ये, जैसे जो लोगों को पीसीओएस होता है, जिन लोगों को हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, या जो लोग डायबिटिक होते हैं, उनको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो उसका जो अंडरलाइन कॉज है, आपने वो ट्रीट करना है। आप स्किन पे फेयरनेस क्रीम लगा के वो ठीक नहीं कर सकते। राइट, बिल्कुल। तो मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं कि आप अपने वजाइना का कलर जो है वो ब्राइट और लाइट कर लीजिए, तो वो सब ये सब अर्बन लाइफस्टाइल का पार्ट है, बट शायद इसका कोई लॉन्ग टर्म यूसेज नहीं है, और ना ही यूज करे तो बेटर है, मतलब एक्सेप्ट आप द वे यू आर। एग्जैक्टली। अभी तक डॉक्टर हमने जितने भी एस्पेक्ट पर बात की है, उसमें जैसे डाइट का आपने कहा कि हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि पाइनएप्पल खाने से आपका वजाइना का जो
और ओडर है वो सही रहता है, या पाइनएप्पल खाना चाहिए लड़कियों को? इस बात में है सच्चाई? पाइनएप्पल खाने से वजाइना का कोई ये लिंक है? आजकल बहुत ट्रेंडिंग है हम्म, कि पाइनएप्पल खाने से ओडर चेंज हो जाता है। सो इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है नहीं। कि ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि पाइनएप्पल में जो विटामिन्स हैं उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो बॉडी के नेचुरल टॉक्सिन्स को निकालते हैं। ओके। तो आपकी जो नॉर्मल स्वेट में ओडर होती है वो डेफिनेटली बेटर हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम हैं। सो बट इसका कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है कि पाइनएप्पल खाने से वजाइना की ऑर्डर स्वीट हो जाएगी या अच्छी हो जाएगी। दिस इज बेसलेस। ओके। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फूड मिथ्स हैं जो वजाइना को लेकर के बोले जाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए भी। जैसे अगर यूटीआई हो गया तो कहा जाता है कि क्रैनबेरी जूस पी लो तो यूटीआई सही हो जाएगा लड़कियों में, ये सच है? सी क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट जो है ना, जैसे यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूरिन के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या कुछ हद तक यूरिन की भी एक पीएच होती है उसको मेंटेन करने के लिए होता है वो। ठीक है। पर सिर्फ इससे वो ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। नहीं। दूसरा, लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यूटीआई है या फिर उनको वजाइनल हाँ। इन्फेक्शन है। अब कई बार लोग ओपीडीज में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें यूटीआई हुआ है और वो यूटीआई का ट्रीटमेंट खुद से ही मेडिकल शॉप पर जाके ले भी लेते हैं ओवर द और काउंटर फिर वो उसमें दे टेक एंटीबायोटिक्स ऑल्सो जो कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए। करेक्ट है। और फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो मैं पहले दोनों चीज़ों के सिम्टम्स बता देती हूँ। जो वजाइनल इन्फेक्शंस होता है उसमें जो प्रॉब्लम है, जो वजाइना का ओडर आना, डिस्चार्ज में स्मेल, इचिंग या फिर आपका कलर चेंज हो जाना, ये सारे जो हैं वो वजाइनल इन्फेक्शंस के जो होता है सिम्टम्स होते हैं। उसके कॉन्ट्ररी जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो हमारा एक पार्ट होता है बॉडी का जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से हमारा यूरिन निकलता है। ये वजाइना से थोड़ा सा ऊपर होता है। यूरिन का इन्फेक्शन उस वाले ट्रैक्ट में होता है जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। जो यूटीआई है उसके सिम्टम्स होते हैं बार बार यूरिन जाना, यूरिन करने में बर्निंग या पेन होना, और यूरिन करते टाइम या लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाना या यूरिन में ब्लड आना, ये सारे यूरिनरी इन्फेक्शन है। या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन का प्रेशर हो रहा है बट हम जा नहीं पा रहे हैं। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ यूटीआई। तो आपको जब भी जिस भी तरह का साइन है आप डॉक्टर को वही बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि वजाइनल इन्फेक्शन के साइंस अलग होते हैं, यूटीआई के साइंस अलग होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों भी एक साथ किसी को हो सकता है। अच्छा। बट वो तो फिर जब डॉक्टर चेक करेंगे तो आपको बता देंगे। ओके। अच्छा, जैसे हम मतलब सेक्सुअल हेल्थ पर बात करें वजाइना से रिलेटेड ही, तो उसके अराउंड में भी काफी सारे मिथ्स है। सबसे पहले तो बोला जाता है कि जो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स होते हैं उनको यूज करने से वजाइना में एलर्जी या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सच्चाई है इस बारे में? सी जो फ्लेवर्ड कॉन्डोम्स होते हैं उन सब में सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, है ना। ये जितने भी सेंटेड प्रोडक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं इरिटेंट हैं या केमिकल्स हैं। बहुत लोगों को इन चीज़ों से कॉन्डोम एलर्जी हो जाती है। तो अगर उनको कॉन्डोम एलर्जी हो रही है तो उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनको हर टाइम बर्निंग, इचिंग, समटाइम स्वेलिंग पोस्ट इंटरकॉर्स होने लगती है। तो वो कैन बी बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड इरिटेंट्स इन दीज कॉन्डोम्स। तो ऐसे में फिर क्या यूज करना चाहिए? आप नॉर्मल जो कॉन्डोम्स होते हैं आप बेसिक कॉन्डोम यूज कर सकते हैं। वो यूज कर सकता है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कई सारे लोगों के वजाइना से डिस्चार्ज आने लगता है, या फिर वो जब यूरिन पास करने जाती हैं तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, या यूरिन नहीं पास हो पाता है, या आपने जिसका स्वेलिंग भी हो जाती है। तो इस तरह की चीजें होना नॉर्मल है आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी? आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी इस तरह की चीजें होना नॉर्मल नहीं है। बट हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी वो ये कर सकते हैं कि दे कैन वॉश देयर वल्वल एरिया, जो प्राइवेट एरिया, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। आप नॉर्मली उसको वॉश कर लीजिए। और आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में मिल्की डिस्चार्ज हो रहा है, सो दैट इज नॉर्मल। दैट कैन बी द सेमिनल फ्लूइड, और वो थोड़ा सा वजाइनल एक्टिविटी की वजह से भी दैट इज नॉर्मल, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कई बार ड्राइनेस की वजह से प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैसा हो जाता है, वो वेट मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से उनको और इश्यूज होने लगते हैं। तो हर बार इस तरह की चीज़ होना नॉर्मल है या ये भी नॉर्मल नहीं है? सी जो ड्राई इंटरकॉर्स होता है उसमें लोगों को इंटरकॉर्स करते टाइम पे इट बिकम्स वेरी पेनफुल फॉर अ फीमेल।
और बहुत सारे फीमेल्स इस बारे में खुल के बात नहीं करते। हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि ड्राई इंटरकॉर्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लुब्रिकेंट होना या थोड़ा सा वेट होना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसी के लिए फोरप्ले एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बहुत ड्राई इंटरकॉर्स से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन भी आपको इचिंग बर्निंग होने हो लगती सकती है। है वही। तो इसमें जैसे आपने लुब्रिकेंट्स का कहा, तो वो भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट्स में बिक रहे हैं, तो इस तरह के लुब्रिकेंट्स सी अलग देर से आर यूज फ्यू करना। लुब्रिकेंट्स जो एक्चुअली में अच्छे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका वजाइना थोड़ा ड्राई रहता है, तो वो लुब्रिकेंट्स वो डॉक्टर से कंसल्ट करके एंड दे कैन यूज दैट। डॉक्टर, जैसे आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, तो पीसीओएस वाली लड़कियों का जो वजाइना है, उनके लिए कहा जाता है कि उनकी जो रूटीन है वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। उनको जो है अपने हाइजीन मेंटेन करने के लिए कुछ अलग चीजें करनी चाहिए। इस बात में कोई सच्चाई है? जो भी फीमेल्स जिनको पीसीओएस होता है, उनका बेसिकली वजाइनल डिस्चार्ज की जो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि उनका ओवुलेशन का दिन आगे पीछे होता है, तो वो भी चेंज होती रहती है। किसी दिन थिन और वाटरी होगा, किसी दिन थिक और स्टिकी होगा। सो बेसिकली जो इनका ये वजाइनल डिस्चार्ज है, तब तक वो थिन, वाटरी, थिक, स्टिकी, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तब तक वो नॉर्मल है। बट कुछ पीसीओएस वाले पेशेंट्स जिनका वेट थोड़ा हैवी होता है, जिनके इनर थाइज में फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनको अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फैट टिश्यू ओवर देयर इनर थाई, उनको स्वेटिंग और मॉइस्चर की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस थोड़े जल्दी हो सकते हैं। तो इन चीजों का उन्हें ध्यान उनको रखना ध्यान चाहिए। रखना चाहिए। अच्छा, जो लड़कियां कम पानी पीती हैं, डिहाइड्रेटेड रहती है, क्या उनमें भी वजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं? कम पानी पीने की वजह से वजाइनल ओडर थोड़ी खराब हो सकती है, कम पानी पीने की वजह से ड्राइनेस हो सकती है। तो पानी तो इज वेरी बेसिक थिंग, पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा, नॉट तो इवन फॉर योर वजाइनल हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ। बॉडी, एग्जैक्टली। इसमें आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप इन्फ्यूज्ड वाटर पीजिए, कि आप पूरे दिन जैसे सिनेमन वाटर पी लिया, या फिर कोई ऐसा उसमें चीज डाल करके रख लिया, फ्रूट्स डाल लिए, इस तरह के पीने से आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसे कोई इन्फ्यूज्ड वाटर पी सी सकते ये हैं? भी, इसका भी कोई मेडिकल प्रूफ तो नहीं है। तो बेसिक जो नॉर्मल वाटर होता है वही सबसे बेस्ट होता है। जैसे कि वॉश करने के लिए भी अभी हमने कहा कि रनिंग बेसिक वाटर। रनिंग वाटर जो है वही बेस्ट वाटर है। ठीक है। तो जैसे अगर किसी को अपना वजाइनल हेल्थ के बारे में कुछ ऐसे संकेत समझने हो कि हाँ, अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमारी वजाइना में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से मिलने का टाइम आ गया है, तो वो सिम्टम्स क्या होंगे? सो अगर आपका वजाइनल डिस्चार्ज का जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो गया है, जैसे वो गाढ़ा फटा दही जैसा हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है, उसमें से अचानक से फिशी या फाउल स्मेल आने लग रही है, या वो बहुत ज़्यादा हो गया है अमाउंट में, पहले जितना था उससे अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसकी वजह से आपको नीचे की तरफ पेड़ों में दर्द होने लग रहा है, या फिर आपको नीचे बहुत हैवीनेस या पेन इन वजाइनल एरिया रहता है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। अगर वजाइना हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो इसकी वजह से क्या बैक पेन, पेल्विक पेन, स्टमक या एब्डोमेन में पेन होने लगते हैं? वजाइनल हेल्थ अगर आपकी खराब हो रही है, अगर आपको वजाइना में इन्फेक्शन हो रहा है, तो यही इन्फेक्शन वजाइना से सर्विक्स में जाता है, जो यूट्रस का माउथ होता है, और वहाँ से यूट्रस में जाता है। तो ये कनेक्टेड है सब कुछ। तो जब ये कनेक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन असेंड करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो उससे आपको लो बैक में पेन होना, या फिर आपको आपके पीरियड्स का कलर चेंज हो जाना, आपके पीरियड्स समटाइम्स पेनफुल होना, इसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसलिए अर्ली द ट्रीटमेंट इज द बेस्ट। अगर बिल्कुल। आपको ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो आप अर्लियर ही डॉक्टर से मिलके और आप कंसल्ट कर लीजिए। करेक्ट है। कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो हमारी वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखती हैं, तो हम अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए? सी आजकल एक प्रोबायोटिक्स का भी बहुत रोल है, पर जो हम नेचुरल सोर्सेज में ले सकते हैं, दैट इज कर्ड, सिट्रस फ्रूट्स, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, गुड हाइड्रेशन एंड अ गुड बैलेंस डाइट, ये सारी चीज़ें लेने से आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी मेंटेन होती है। ओके। तो आई थिंक इस सेशन में वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग अबाउट वजाइनल हेल्थ। हम चाहते हैं कि जैसे आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स देखती होंगे, तो कुछ ऐसे मिथ्स जो हैं आपके पास आते हैं वजाइनल हेल्थ से रिलेटेड, जो आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करना चाहती हैं कि हाँ, अगर आपने भी ये सुना है तो ये गलत है, ये सही है, इस पर ध्यान न दें? सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन मिथ तो ये है कि हम वजाइनल वॉश से ही वजाइना को वॉश करेंगे। So, पहली बात, वजाइना वॉश नहीं होता है, ओनली द बल्बल एरिया एंड द प्राइवेट पार्ट इज टू बी वॉश्ड, एंड दैट कैन बी वॉश्ड विद सिंपल वाटर और अ माइल्ड सोप। जो एक माइल्ड सोप होता है, आप उससे वॉश करिए।
दूसरा मिथ लोगों को होता है कि वजाइना में प्रोबायोटिक्स लेना हमेशा इम्पॉर्टेंट है। सो प्रोबायोटिक्स का एक रोल है, आप बिना डॉक्टर से बात करें, बिना डॉक्टर से पूछे प्रोबायोटिक्स ना लें। आपको जब भी ज़रूरत है तो आप डॉक्टर से मिलें, ज़रूरत है तो फिर आप स्टार्ट कर दें। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लोगों को लगता है कि वजाइना का जो कलर है या फिर जो प्राइवेट पार्ट्स का कलर है, वो अगर पिगमेंटेड है, डार्क है, तो वो हमेशा एबनॉर्मल है। ये भी गलत है। अगर वो डार्क और पिगमेंटेड है तो वो बहुत बार नॉर्मल है। वो आपकी स्किन का कलर है जो उस एरिया का वैसा ही रहता है। तो ये सारे जो मिथ्स हैं, ये जो है आपने ऑलमोस्ट हमें मतलब बता दिया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं डॉक्टर जाते जाते सेशन में आप हमारी ऑडियंस को वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करने के कुछ गोल्डन रूल्स ज़रूर बताते जाइए कि हाँ, अगर आप ये चीज़ें प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आपकी वजाइना जो है एकदम सही रहेगी। नहीं तो कुछ दिक्कत दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सी इट्स वेरी सिंपल, द मोर सिंपल यू कीप द मोर हेल्दियर इट इज। जितना आप नेचुरल रखोगे, बिकॉज वजाइना इज अ नेचुरल क्लींजर, जितना आप उसको नेचुरल रखोगे उतना ही वो वजाइनल हेल्थ आपका मेंटेन रहेगा। जितना आप उसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उतनी ही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स फेस होंगी। सो हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, और हाइजीन का सिंपल फंडा है, वॉश इट डेली। आप जब भी नहाने जा रहे हैं, आप अपने वजाइना को बिल्कुल क्लीन करें जैसे आप अपनी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करते हैं, और उसको ड्राई भी आप नॉर्मल टाल से कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा हमें फैंसी चीजें यूज आपको करने की कोई जरूरत नहीं। फैंसी वाइप्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। हमेशा इंटीमेट हाइजीन वॉश, दिस इज वेरी कॉमन, यंग गर्ल्स आर ऑलवेज यूजिंग इंटीमेट हाइजीन वॉश। हमेशा ये हाइजीन वॉशेस यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीजों से आप जितना दूर रहेंगे आपकी वजाइना उतना ही अच्छा रहेगा, जितना कम उतना बेहतर। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वजाइनल हेल्थ पे हमें ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल जानकारी दी, बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट किए, बताया कि वजाइना हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मेघा, एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड सेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले मिथ्स बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सबको खुल के बात करनी चाहिए इसके बारे में। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों अपनी वजाइना से रिलेटेड, वजाइनल इंटीमेट हाइजीन वगैरह से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने की। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए NBT लाइव।